तो दलितों और महिलाओं का अपमान जो बिहार के घमंडिया गठबंधन के नमूना माने जाते थे, वो देश के नेतृत्व करने के लिए चाहत रखते थे, उन्हीं के मुखारबिन से जब ये बात हो रही थी तो प्रधानमंत्री ने समाज के सामने परोसने का काम किया कि घमंडिया गठबंधन के लोग जब इस तरह से हैं तो आगे क्या होगा। तो ये साबित हो गया है कि देश में अकेला है और अकेला प्रधानमंत्री नीतीश कुमार जी हैं। और 2024 बहुत स्पष्ट हो गया है। कोई सेमीफाइनल कहता है, हम कहते हैं सेमीफाइनल नहीं है, फाइनल ही है कि प्रधानमंत्री के उम्मीदवार हैं। वो जब गलत सलत बात बोलते हैं तो घमंडिया गठबंधन के अन्य नेताओं की बात क्या कहिएगा। लेकिन 2024 का रणनीति बनाएंगे इंडिया अलायंस वाले, बोल रहे हैं कि ये तो विधानसभा का चुनाव है, 2024 में उखाड़ फेंकेंगे एनडीए को। वो हर पहलवान जो लड़ता है तो पुनः यही कहता है कि अवर हो गया फिर अवर में हम सब पटक देंगे। इसके पीछे क्या रीजन है? देखिए, हिंदी पट्टी हो या और कहीं भी हो, कुछ मुद्दे ऐसे रहे हैं जिस मुद्दा को लेकर के भाजपा आगे बढ़ी और ख़ासकर नरेंद्र भाई मोदी जी आगे बढ़े। वो है विकास का, वो है विदेशी नीति का, वो है वैज्ञानिक चमत्कार का और दलितों और महिलाओं के अपमान का। तो दलितों और महिलाओं का अपमान जो बिहार के घमंडिया गठबंधन के नमूना माने जाते थे, वो देश के नेतृत्व करने के लिए चाहत रखते थे, उन्हीं के मुखारबिन से जब ये बात हो रही थी तो प्रधानमंत्री ने समाज के सामने परोसने का काम किया कि घमंडिया गठबंधन के लोग जब इस तरह से हैं तो आगे क्या होगा। तो मैं समझता हूँ कि चाहे महिला हो, चाहे अति पिछड़ा हो, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स हो, सब लोगों ने टर्न ले लिया। और जहाँ नहीं जीतने की बात हुई थी, वहाँ भी जैसे छत्तीसगढ़ में कोई भी एग्जिट पोल नहीं बताया कि वहाँ पर बीजेपी की सरकार बनेगी। कहा क्लियर स्वीप हो रहा है कांग्रेस का, जबकि वहाँ क्लियर स्वीप हुआ बीजेपी के। तो ये सारे मुद्दे ऐसे हैं जो वहाँ काम कर गए। और चमत्कारिक नेतृत्व जो नरेंद्र भाई मोदी जी का है, वैसा नेतृत्व किसी का नहीं है, चाहे राहुल जी हों चाहे कोई भी हो। तो ये साबित हो गया है कि देश में अकेला है और अकेला प्रधानमंत्री नीतीश कुमार जी हैं। और 2024 बहुत स्पष्ट हो गया है। कोई सेमीफाइनल कहता है, हम कहते हैं सेमीफाइनल नहीं है, फाइनल ही है कि 2024 में हमारे नीतीश कुमार कहीं नहीं रहेंगे बिहार में और जगह। और नरेंद्र भाई मोदी जी भारत के प्रधानमंत्री पुनः होंगे। 400 सीट बिहार में भाजपा को आएगी, एनडीए को आएगी। और बिहार में 40 के 40 सीट हम एनडीए के लोग के झोला में डालेंगे। एक हम तारीख को इंडिया अलायंस की बैठक दिल्ली में बुलाई गई है, मल्लिकार्जुन खड़गे सभी राष्ट्रीय अध्यक्ष को फोन किए हैं। अब बुलाए हैं तो उन लोग बुलाए हैं। 6 तारीख को हमारी भी बैठक है दिल्ली में। हम लोग जंतर मंतर में 5 तारीख को धरना देने जा रहे हैं। नीतीश कुमार जी ने जो महिलाओं के प्रति और शेड्यूल कास्ट के प्रति अभद्र बातें की है उसके लिए, तो सबका अपना अपना स्ट्रेटजी है। तो खड़गे साहब बुलावे चाहे कोई बुलावे, उनका काम है, करेंगे। हम लोग भी उनके जो मूर्धन्य नेता हैं जो कहते हैं तथाकथित रूप में कि प्रधानमंत्री के उम्मीदवार हैं, वो जब गलत सलत बात बोलते हैं तो घमंडिया गठबंधन के अन्य नेताओं की बात क्या कहिएगा। लेकिन 2024 का रणनीति बनाएंगे इंडिया अलायंस वाले, बोल रहे हैं कि ये तो विधानसभा का चुनाव है, 2024 में उखाड़ फेंकेंगे एनडीए को। वो हर पहलवान जो लड़ता है तो पुनः यही कहता है कि अवर हो गया फिर अवर में हम सब पटक देंगे। ओबीसी नरेंद्र मोदी एकदम आरक्षण का मुद्दा तो इन्होंने छलावा किया है। आरक्षण का मुद्दा कहाँ उठाया उसी बात पर। तो जब तुम तमाम की बात उन्होंने की, हमने तो कहा कि 1971 से रोस्टर नियम लागू है और रोस्टर नियम लागू 71 से है। तो जोड़ लीजिए कि उधर और इधर सब मिला के 40-42 वर्षों का मामला है। आप कितना आरक्षण दिए हैं अगर आपको नहीं मालूम है तो हमने उनको डाटा बताया कि 3.7% रिजर्वेशन है, कोटा है। तो आखिर 100 ईयर्स लगेगा पूरा होने में। इसी पर तो बहुत सारी बातें बोल दी। तो कहने का मतलब देश की जनता इस बात को समझी कि आरक्षण इनका एक छलावा है। आरक्षण कुछ नहीं है देने की बात करते हैं और सिर्फ वोट लेने के लिए क्या कहते हैं उसको, कागजी गणना करा करके ये दुनिया को दिखलाना चाहते थे कि हम बहुत बड़े चाहत रखते हैं ओबीसी का और शेड्यूल कास्ट का और लोगों का। हमने कोटा बढ़ाया, रिजर्वेशन दिया।
तो हम लोग पहले कह रहे थे कि साहब ये सब छलावा है, और इस चीज़ को देश की जनता ने भी समझी और आज अपना निर्णय दिया है। बिहार में भी इसका निर्णय इसी प्रकार से होगा, कहीं वो लोग नहीं रहेंगे। यहाँ एनडीए की सरकार बनेगी, यहाँ 400 के 400 सीट हम लोग लेंगे, और नरेंद्र भाई मोदी जी 400 सीट लेकर के भारत के प्रधानमंत्री तीसरी बार बनेंगे।